नमस्कार। हम 10 दिन के लिए अस्पताल क्या गए, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। योगी के गुणगान गाओ, 8 लाख महीना पाओ स्कीम ही लॉन्च कर दी गई। वाह। बोले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर वीडियो बनाने वाले लोग अगर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तारीफ करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। मुझ तक जो सूचना आई है दोस्तों, उसके मुताबिक 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले या फिर सब्सक्राइबर्स वाले लोगों को 8 लाख महीना मिलेगा और उससे नीचे वालों को 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 1-1 लाख वगैरह मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा कब तक जनता के लिए पसीना बहाओगी, कब तक लोगों की लड़ाई लड़ोगी। सरकारी फॉर्म है, भर दो, घर बैठे पैसा आएगा। आपके फेसबुक पर 5 अकाउंट हैं, वहाँ मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर आपके 6 चैनल हैं, यहाँ भी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। 6 चैनल के हिसाब से सरकार से मुझे 48 लाख रुपए महीना मिल जाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सरकार ने 5 लाख प्रति अकाउंट भाव लगाया है, तो 25 लाख महीना तो वो हो ही क्या। अब 48 लाख और 25 लाख कितना हुआ? 73 लाख रुपए महीना। प्रज्ञा मिश्रा की सरकार की नजर में जो कीमत है वो आज की तारीख में 73 लाख रुपए महीना है, और ये सब सिर्फ एक फॉर्म की दूरी पर है। तो क्या बोलती पब्लिक, ले लिया जाए सरकार से मेहनताना? कमेंट करके बताइए कि ले लिया जाए कि नहीं। चलिए सोच समझ कर बताइएगा, कमेंट करिएगा। 73 लाख रुपए महीना बड़ी रकम है, छोटी नहीं है। ये रकम सच के रास्ते पर चलते हुए शायद ही मुझे 5-10 साल में मैं कभी ना कमा पाऊं शायद। कमेंट में बताइए, सरकारी ऑफर है, ले लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, मैं पिछले 10 दिनों से आपसे दूर थी। कहाँ थी? हॉस्पिटल में, अस्पताल में, क्योंकि आज के टाइम पे ना मैं आपसे ही सबसे ज़्यादा बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वीडियो के ज़रिए मैं आपसे बहुत सारी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सारी बातें शेयर करती हूँ। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उन सब पर मैं आपसे चर्चा करती हूँ। तो पिछले 10 दिनों से मैं कहाँ थी वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है और मुझे बताना भी चाहिए। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से मैं हॉस्पिटल में थी क्योंकि मैंने अभी एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। आप उसके लिए कमेंट में मुझे बधाइयाँ दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मुझे ये सब कुछ लोगों को नहीं बताना चाहिए, इट्स वेरी पर्सनल। लेकिन इसमें छिपाने जैसा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग अब चाचा बन गए हैं, बहुत सारे लोग मामा बन गए हैं, बहुत सारे लोग ताऊ बन गए हैं और बहुत सारी मेरी दीदियाँ मौसी बन गई हैं। अब प्रज्ञा मिश्रा अकेली नहीं है। अब मेरा आपके साथ एक और रिश्ता जुड़ गया है। मैं जब बच्चे को जन्म देने हॉस्पिटल जा रही थी तो उस जर्नी का ना मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था कि कैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, कैसे क्या कुछ हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का ना पहला व्लॉग था। व्लॉग बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन सच्चा ज़रूर बना है। आप लोग प्रज्ञा मिश्रा व्लॉग्स पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। पिछले 10 दिन में मैंने ज़िंदगी में एक अलग ही अनुभव को जिया है और इस अनुभव ने मुझे और ज़्यादा ईमानदार और आपकी समस्याओं, परेशानियों के लिए और ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब मुझे और ज़्यादा समझ में आया है कि दर्द क्या होता है, जनता की तकलीफ क्या होती है। इस दौरान मैंने आप लोगों की परेशानियों को और भी बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया है और इसीलिए जब सरकार अपना गुणगान करने के लिए पैसे बांट रही है, तब मैं प्रज्ञा मिश्रा जनता के दर्द को कम करने की कोशिश करने के लिए एक और शो लॉन्च कर रही हूँ, जिसका नाम है जनता का मुकदमा। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। ये प्रोग्राम मैं अपने उल्टा चश्मा यूसी चैनल पर करूंगी, जो हमारा मेन चैनल है वहीं पर करूंगी। अभी हफ्ते में कितने शो होंगे, क्या रोज होंगे, नहीं होंगे, क्या मैं रोज समाज में सरकार से पीड़ित लोगों को स्टूडियो में बुलाऊंगी या हफ्ते में लोगों को बुलाऊंगी, ये सब कुछ तय करना बाकी है। ये देखिए, ये पोस्टर वगैरह सब कुछ बन चुका है। मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग को दिखा दूं। अब बस श्री गणेश करना ही बाकी रह गया है दोस्तों। देखिए, मैं हॉस्पिटल से लौट आई हूँ तो हमारा वो अवधी भाषा वाला पॉलिटिकल पंचौरा, प्रज्ञा चाची की चुगली भी उल्टा चश्मा यूसी पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 8 साल पहले शुरू किया गया देश का पहला पब्लिक शो, जी हाँ, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कटिंग चाय, पिछले 9 महीने से बंद था, डब्बा गोल था, उसका भी सीजन 2 जल्द शुरू करने जा रही हूं मैं। पब्लिक शो कटिंग चाय वो प्रोग्राम है जिसमें आम आदमी तक माइक
मैंने पहुंचाया, जिसमें मैं भारत की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर बनी, जिसे देखकर हजारों प्रज्ञा मिश्राओं ने सड़क पर पब्लिक शो करने की हिम्मत दिखाई। तो भैया लोगों, एक तरफ सरकार तारीफ करने के लिए पैसा बांट रही है, दूसरी तरफ मैं बालक को जन्म देने के 6 दिन बाद ही गरीबों और सरकार के सताए हुए लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ। ऐसी ही हूँ मैं, मजा आती है मुझे। वो मैं कहती हूँ ना, आज तक टकसाल में वो नोट ही नहीं बनी जो प्रज्ञा मिश्रा को खरीद सके। आपका प्यार ऐसी हजार सरकार के गुड़गांव और पैसे कमाओ वाली योजनाओं पर भारी है दोस्तों। हमने अब तक दर्जनों भरी हुई तिजोरियां ठुकरा दी हैं। सच के साथ और जनता के विश्वास के साथ कोई समझौता कभी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी सरकार की सोशल मीडिया नीति की। यूपी की बीजेपी सरकार की सोशल मीडिया नीति में लालच और धमकी दोनों साथ साथ दी गई है। एक तरफ सरकारी गुणगान करते हुए वीडियो बनाने पर 8 लाख रुपए प्रति महीना मिलेंगे, दूसरी तरफ आपत्तिजनक कंटेंट बनाने पर जेल में डालने की भी बात कही गई है। आज इस सोशल मीडिया नीति के बारे में अशोक वानखेड़े सर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले शब्द टू शब्द सरकार ने क्या क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकास परक, जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं, उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की गई है। डिजिटल माध्यम जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी। सूचीबद्धता के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स के आधार पर 0-4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रुपए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। YouTube पर वीडियो शॉर्ट्स पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रुपए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख एवं 4 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विविध कार्यवाही की व्यवस्था भी की गई है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। संजय प्रसाद, मुख्य सचिव। अब इसमें एक लाइन है, इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी। अरे भैया, अपने देश में लोगों को नौकरी के लाले हैं, विदेश तक का ठेका ले रहे हैं भैया। अब तारीफ करने के लिए सरकारी योजना को ठोक बजाकर देखना जरूरी थोड़ी है। गाल बजाए जाओ, योगी चालीसा गाए जाओ, विधवा पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सड़क बनी है कि नहीं बनी है, अस्पताल ठीक है कि नहीं है, दवाई मिल रही है कि नहीं मिली है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको रील बनानी है, समझ रहे हैं ना, रील बनानी है। बीजेपी के लोगों को पॉडकास्ट में बुलाना है और मुंह भर भर कर सरकार की तारीफ करनी है। जितनी ज्यादा तारीफ उतना पैसा अंदर। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि परेशान जनता की आवाज गोदी मीडिया, जो वैसे भी नहीं उठाता था, सोशल मीडिया पर जो फूड व्लॉगिंग वगैरह करते थे, जो गाड़ियों वगैरह पर भी वीडियो बनाते थे, वो लोग भी अब आपको बताएंगे कि सड़क तो बहुत मक्खन है भैया। हेलो दोस्तों, आज मैं अस्पताल आया हूँ, ऐसा लग रहा है अमेरिका के अस्पताल आ गया हूँ। मतलब चारों तरफ से सरकारी तारीफ वाले वीडियोस आपको घेर लेंगे। आप जब अस्पताल जाएंगे तो धक्के खाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकारी मौसम गुलाबी ही रहेगा। जब घोर अंधेरा था, मोदी खुद को परमात्मा कहने लगे थे, तब भी मैं आपके साथ थी। आगे जब भी आपकी आंखों के सामने झूठा माया जाल रचा जाएगा, हर चीज को चंगा बताया जाएगा ना, तब भी मैं आपके साथ रहूंगी। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े, उन्होंने सोशल मीडिया नीति के बारे में क्या कुछ कहा है, वो सोशल मीडिया नीति के बारे में क्या समझते हैं, उनसे ही समझ लेते हैं।
सोशल मीडिया पॉलिसी हर राज्य ने लाई, यूपी ने लाई, कोई नई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पॉलिसी होती क्या है? वो विज्ञापन की पॉलिसी होती है। सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबारों के लिए पॉलिसी है, टेलीविजन चैनल के लिए पॉलिसी है, सोशल मीडिया पे विज्ञापन कैसे दिए जाएंगे इसके लिए एक पॉलिसी का मैटर था। अखबारों में सर्कुलेशन के हिसाब से कमर्शियल रेट या डीएवी रेट होते हैं, या टेलीविजन पे भी स्पॉट के हिसाब से या आपकी व्यूअरशिप के हिसाब से, और डिजिटल में आपके व्यूज कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, इस पे तय होता है जनरली। खासकर इंस्टाग्राम हो गया, सोशल फेसबुक पेज हो गया, आपका ट्विटर हो गया, फिर आप यूट्यूब हो गए। तो इसके लिए एक पॉलिसी हो सकती है कि 5 लाख रुपए हम इतने व्यूज वाले और इतने मिलियन फॉलोअर्स वाले को देंगे, इस स्लैब में 30,000 पर मंथ वाले स्लैब में वो होंगे, और उसमें वो विज्ञापन होते हैं। देखिए, पॉलिसी विज्ञापन की होती है, पॉलिसी रिश्वत की नहीं होती। पॉलिसी ये नहीं होती कि ये चैनल की व्यूवर, इसका 2 मिलियन इसके फॉलोअर है और इसका व्यूवरशिप महीने का 5 करोड़ है, तो इसको हम 3 लाख रुपए महीने देंगे क्योंकि ये हमारी बातें करता है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपको विज्ञापन चलाना है। कई यूट्यूबर्स जो है या बाकी सोशल मीडिया पे ये विज्ञापन खुद के नहीं चलाते, जो विज्ञापन चलते हैं उस पे उनको शेयर मिलता है। यूट्यूब की पॉलिसी में यदि विज्ञापन हम अपने लेने लगे तो यूट्यूब अपना विज्ञापन क्यों देगा? तो हम मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। ऐसी कई चीजें हैं। तो ये देने वाले हैं, या मैं कई जगह पे अभी रिसेंटली लोकसभा के चुनाव में मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, वहां से बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन हमने कहा कि हम चैनल पे आपके विज्ञापन नहीं लगा पाएंगे, आप यूट्यूब के पास जाइए, वो लगाएगा। हम यूट्यूब से मोनेटाइज कर रहे हैं, हम यदि अपने विज्ञापन लगाने लगे तो यूट्यूब के विज्ञापन बंद होंगे। तो आप तो ये चुनाव के कुकुर मुत्ते जैसे उगते हैं, चुनाव के बाद थोड़ी फंडिंग करेंगे आप। और हमको कम से कम यूट्यूब ने कंट्रोल नहीं किया। कल तो आप ही कहोगे कि कांग्रेस ने विज्ञापन दिए 1 करोड़ के, तो आप इसको कर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नंबर 2 का मतलब कैश में पैसा लेते हैं। हमने कहा कि हम सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं कि सरकार 24 घंटे दूरबीन लगा के बैठी है, तो हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा कानूनी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट में हम ले नहीं सकते। तो एक पॉलिसी है, यूपी सरकार देगी मतलब ये लेंगे कोई जरूरी नहीं, लेकिन यूपी सरकार की वो पॉलिसी कि आप हमारी योजनाएं ग्रामीण भाग तक पहुंचाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे। मतलब आपको यूपी सरकार का भोपू बनना पड़ेगा। आपको सुबह उठते से आरती गानी पड़ेगी, जय देव जय योगी बाबा, जय योगी बाबा, जी गोरखनाथ पिटेश्वर, जय योगी बाबा। अब यही आरती गाने के लिए कुछ लोग होंगे तैयार। हमारे यूट्यूब मतलब टेलीविजन चैनल से बहुत सारे गोदी हो गए, ऑलमोस्ट अखबार गोदी हो गए, लेकिन सोशल मीडिया में अभी पत्रकारिता जिंदा है। आपके यहाँ पत्रकारिता जिंदा है, तो वो लोग क्यों चलाएंगे? तो कुल मिलाकर दोस्तों हुआ ये है कि योगी आदित्यनाथ को ये मालूम है कि 2027 में गुजरात लॉबी उनके साथ वही व्यवहार करेगी जो उत्तर प्रदेश में उनके साथ हुआ है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए 2027 में गुजरात लॉबी दुश्मन का भी साथ दे सकती है। योगी सरकार को यह मालूम चल गया है कि परमात्मा से कनेक्शन वाले नॉन बायोलॉजिकल भाई साहब यूट्यूब और फेसबुक की ताकत के आगे ढेर हो गए। इसीलिए यूपी की बीजेपी सरकार सोशल मीडिया पर अपनी हवा बनाने के लिए सरकार के गुड़ गाओ और पैसे कमाओ योजना लेकर अब आई है। कितना भी पैसा बट जाए, दर्शकों के लिए प्रज्ञा मिश्रा का सच के साथ खड़े रहने का कमिटमेंट जो पहले दिन था वो आज भी है। तो उल्टा चश्मा यूसी के साथ साथ प्रज्ञा के पन्ना चैनल के लिए भी एक नई घोषणा है, और वो ये है कि जल्द ही हम प्रज्ञा के पन्ना पर पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा द पीएम शो। मतलब वो नहीं, पीएम मतलब द प्रज्ञा मिश्रा शो। और ये सब मैं करूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के भरोसे। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।